चैट बॉक्स में सभी लोग अटेंडेंस बना लीजिएगा इस फास्ट। ओके, सो हेलो एवरीवन गाइस। सभी लोग जो है चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए फास्ट। फास्ट ना चैट बॉक्स। जो लोग छूटे हुए हैं प्लीज अटेंडेंस बना लीजिए फास्ट। ओके, परफेक्ट। एंड कितने लोगों ने टास्क को कंप्लीट किया है प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कितने लोगों ने टास्क कंप्लीट किया है जो हमने कल डिस्कस किया था। कितने लोगों ने कंप्लीट किया है फास्ट गाइस। मी ओके, दैट्स ग्रेट। जिनके पास होस्टिंग डोमेन है वो ऑलमोस्ट सभी लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना।
असाइनमेंट नहीं मिला, असाइनमेंट आज मिलेगा है ना। एक्चुअली कल के असाइनमेंट वो प्रैक्टिकल वाले ही थे है ना। देखिए, डोमेन नेम अगर लेने के लिए आपको टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम दीजिए और अच्छा एक डोमेन नेम लीजिए, ठीक है। जस्ट गाइस, डोमेन नेम में अपने एक वेबसाइट का नाम सेलेक्ट करना है। अगर इतना ही नहीं कर पाइएगा तो फिर आगे कैसे करिएगा, है ना। तो एक नाम अच्छा सा सेलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद अपने वेबसाइट को हम लोग आगे की ओर लेकर चल रहे होंगे, है ना। कल के क्लास में हमने बताया था कि आपको अपना डोमेन नेम क्लेम करना है एंड इसके बाद जो है अपना एक प्रोफेशनल ईमेल बना लेना है, सब डोमेन क्रिएट कर लेना है, ठीक है, एक एक जस्ट बस। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने लगभग लगभग कंप्लीट भी किया है। जो लोग नहीं किए हैं तो प्लीज टाइम थोड़ा निकालिए और कर लीजिए, है ना। नहीं तो फिर नहीं कर रहे होंगे तो फिर आगे के क्लासेस को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलिए, ओके, परफेक्ट। सो गाइस, आज के क्लास में बेसिकली हम लोग कौन से चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आज के क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं वर्डप्रेस के ऊपर। अब जैसे कि हमने डोमेन एंड होस्टिंग ले लिया है, इसको कनेक्ट भी कर लिया है, लाइक कि अगर कहीं से कनेक्ट करना होता तो कनेक्ट भी हम लोग कर लेते, बट अभी के केस में हमारे पास ऑलरेडी वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा जो डोमेन एंड होस्टिंग है वो आ गया है हमारे पास। एंड इसके बाद अब हमारे पास जो ऑप्शन होता है कि हम लोग अपने वेबसाइट को बनाएं। लेकिन जब बनाए तो किस चीजों के थ्रू बनाए, कैसे बनाए, ठीक है। तो उसी को हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं कि वेबसाइट आखिर बनता कैसे है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ठीक है। डोमेन होस्टिंग आ गया एंड उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है गाइस कि आप अपने लाइक जो है वेबसाइट, जो डोमेन होस्टिंग है उस पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। ये वर्डप्रेस क्या है, तो वर्डप्रेस बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां से कि वेबसाइट को बनाया जा रहा होता है, ठीक है। अभी मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा वर्डप्रेस के बारे में, है ना। एंड गाइस, उसके बाद हम लोग वर्डप्रेस के बेसिक सेटिंग्स के बारे में समझ रहे होंगे कि आपको कौन कौन से सेटिंग्स करने हैं, ठीक है। चलिए, सो चलते हैं हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड जो लोग अभी आए हैं प्लीज अटेंडेंस बना लीजिए, है ना। जो लोग अभी आए हैं अटेंडेंस बना लीजिए फास्ट। परफेक्ट। एंड गाइस, अभी अब मैं कैमरे को ऑफ कर रहा हूँ एंड चलते हैं हम लोग अपने क्लास के ऊपर, ठीक है। जस्ट ओके। सो गाइस, क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को प्रॉपरली विजिबल है, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए फास्ट। क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को प्रॉपरली विजिबल है, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स। यस 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 यस, एंड वॉइस क्लियर है। ओके, परफेक्ट। अब अगर कहीं पर ग्लिच आ रहा होगा तो आपके साइड से होगा, तो प्लीज आप अपना इंटरनेट कनेक्शन को चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अभी मैं आप चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं और सीधा चलते हैं हम लोग अपने क्लास के ऊपर गई जस्ट। स्क्रीन पे डिजाइनिंग करना बंद कर दीजिए, नहीं तो क्लास से निकाल दिया जाएगा, है ना। Vivo T20। देखिए, यहाँ पर अगर कुछ भी करेंगे ना तो सारे का नाम वगैरह सब कुछ आया हुआ है हमारे पास, है ना, पता चल जाता है किसने कर रखा है, ठीक है।
ओके। सो गाइस, हम लोग जो है आज वर्डप्रेस के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं, कौन कौन से चीजों के बारे में अब देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ओके। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्डप्रेस, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्डप्रेस के ऊपर कि वर्डप्रेस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। कैसे काम कर रहा होता है ना। एंड बेसिक सेटिंग्स के बारे में समझ रहे होंगे, बेसिक सेटिंग क्या क्या है वर्डप्रेस के। एंड इसी के बाद गाइस, लाइक जो है हम लोग किस तरीके से अपने वर्डप्रेस में यूजर क्रिएट करते हैं। यूजर क्रिएट करने का दैट मीन्स कि ये सेंस है कि आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें मल्टीपल्स लोग कैसे काम कर पाए, ठीक है। जैसे मैं एक वेबसाइट बनाया हिंदी रेडियो.in, ठीक है। मैंने एक वेबसाइट बनाया जिनमेट.com, ठीक है। मैंने एक वेबसाइट बनाया लाइक टेकरंधीर.com। तो इस पे मल्टीपल्स लोग कैसे काम कर सके, तो इसी के लिए किस तरीके से यूजर क्रिएट करते हैं अपने वर्डप्रेस पे, वो हम लोग देख रहे होंगे, है ना। एंड इसके बाद फोर्थ है हमारा थीम, अबाउट थीम। अगर हमारे पास टाइम बच रहा होगा तो हम लोग थीम के बारे में भी समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब जो प्रोसीजर है हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली वर्डप्रेस ये होता क्या है, ठीक है। देखिए, वर्डप्रेस बेसिकली एक लाइक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट को बनाते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम लोग एक वेबसाइट को बना रहे होते हैं। आइए इसके डिटेल से एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा, ताकि आपको चीजें बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो जाए, है ना। देखिए, यहां पर दिया हुआ है व्हाट इज वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस इज अ फ्री ओपन सोर्स वर्डप्रेस क्रिएशन प्लेटफॉर्म, सॉरी वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म, है ना। आप यहाँ पर जो लाइक जो भी वेबसाइट बना रहे होते हैं वो इस पे बनता है, वर्डप्रेस पे बनता है। और वर्डप्रेस जो है वेबसाइट क्रिएट करने का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बस इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्या कर है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है, दैट्स इट, ठीक है। ये बहुत ही गाइस इजी है, बहुत ही लाइक ये जो है ना ये सिक्योर है, दैट्स वाई इसको यूज कर रहे होते हैं, है ना। एंड इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज, ये टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, देन आप बहुत आसानी से वर्डप्रेस से क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। इनके फाउंडर जो है मैट मुलेनबर्ग हैं, ठीक है। इनके फाउंडर मैट मुलेनबर्ग हैं। चलिए, अब जैसे यहाँ पर जो है ना वर्डप्रेस बहुत पहले आया था, तो वर्डप्रेस जो है ना वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। मई 27 में 2003 में जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता था वर्डप्रेस, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल था। डे बाई डे अपडेट होता गया, डे बाई डे अपडेट होता गया, काफी सारे अपडेट्स आए। एंड इसके बाद जो वर्ड, क्या हमारी वॉइस आप सभी लोग को क्लियर है गाइस? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स ना। ओके ओके, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, है ना। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ चीजों को, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जैसे कि वर्डप्रेस हमारा है, तो वर्डप्रेस के बारे में मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि वर्डप्रेस में डे बाई डे बहुत सारे अपडेट आए। अपडेट के बाद हमारा जो वर्डप्रेस है कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमारे जो वर्डप्रेस है कुछ इस तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो गया, है ना।
एंड इसी के बाद हम लोग और आगे चलते हैं। देखिए, इसी के बाद हम लोग और आगे चलते हैं, तो अब यहाँ पर हमारे पास लाइक जो है वर्डप्रेस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्डप्रेस कितने टाइप के, वर्डप्रेस जो है गाइस दो टाइप के होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। टाइप ऑफ वर्डप्रेस तो दिया हुआ है, एक वर्डप्रेस ओआरजी है, एक वर्डप्रेस डॉट कॉम है, ठीक है। एक वर्डप्रेस ओआरजी है और दूसरा कौन सा है, वर्डप्रेस डॉट कॉम है। तो ये दोनों का मोटिव क्या है सर, दोनों कब यूज, किस टाइम कौन सा यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिकली हम लोगों को जो यूज करना है वर्डप्रेस डॉट ओआरजी का यूज करना है। क्यों करना है वर्डप्रेस डॉट ओआरजी का, क्योंकि ये जो है इसके इंटायर फैसिलिटी जो है वो लाइक फ्री है, तो दैट्स वाई हम लोग जो है वर्डप्रेस ओआरजी का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इसका इंटायर फैसिलिटी क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो इसीलिए जो है हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, वर्डप्रेस ओआरजी। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग वर्डप्रेस इसमें जाते हैं, ठीक है, वर्डप्रेस डॉट कॉम पे जाते हैं, तो ये पैसे कमाने के मोटिव से बनाया गया है। और यहाँ पर जो है ना, अगर कुछ भी चीजें हम लोग कर रहे होंगे तो उसका अलग से पैसे लग रहे होते हैं, है ना। सो दैट्स वाई हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे वर्डप्रेस डॉट ओआरजी का। तो ये कैसे जानेंगे सर कि हमारे पास वर्डप्रेस डॉट ओआरजी है या फिर डॉट कॉम है, तो जब भी कभी हम लोग होस्टिंग बाय करते हैं और वहां से इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को, ठीक है, वहां से इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को, तो वो हमारा बाय डिफॉल्ट ओआरजी ही इंस्टॉल होता है, ठीक है। वो हमारा ओआरजी ही इंस्टॉल हो रहा होता है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस है गाइस वर्डप्रेस लाइक वर्डप्रेस डॉट कॉम एंड वर्डप्रेस डॉट ओआरजी का, ठीक है, जो कि मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, है ना। एंड इसके बाद जो वर्डप्रेस है वो काम कैसे करता है, तो जैसे हम लोग अपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट को बना रहे होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जहां पे जो चीजें होता है वो हम लोग कर रहे होते हैं। और इसके बैकएंड में क्या होता है ना कि कोड चल रहा होता है, ठीक है। इसके बैकएंड में क्या हो रहा होता है, कोड चल रहा होता है, और ये सारे कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर ये समझ में नहीं भी आता है तो डोंट वरी, कोई भी बात नहीं, ठीक है। ये बेस्ड होता है HTML CSS MySQL डेटाबेस पे, ठीक है। और ये हमारे होस्टिंग पे जाकर रहता है गाइस, होस्टिंग पे जाकर रखा रहता है, दैट्स इट। इतना समझ लीजिए कि हम लोग अपने वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप का जो प्रोसेस होता है उससे बना रहे होते हैं, और अगर मोर कस्टमाइज चाहिए तो कुछ कोड्स एंड कुछ लाइक प्लगइन्स का हेल्प लेकर आगे की ओर कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है कि वेयर कैन वी फाइंड वर्डप्रेस इन आवर होस्टिंग प्लान, ठीक है। आप होस्टिंग प्लान को कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने यस अपने होस्टिंग प्लान में वर्डप्रेस को कहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना होस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉग इन करना होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर कि आपको अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉग इन करना होगा। जैसे कि हमारे पास अभी होस्टिंगर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, होस्टिंगर है, तो मैं वहां पे जाऊंगा, है ना। इनकेस गाइस अगर होस्टिंगर नहीं रहा तो जहां से भी आप लाइक जो भी प्लेटफॉर्म पे होस्टिंग लिए होंगे, ठीक है, होस्टिंगर से नहीं लेंगे तो ब्लूहोस्ट से लेंगे, ब्लूहोस्ट से नहीं लेंगे तो फास्ट कमिट से लेंगे, फास्ट कमिट से नहीं लेंगे तो डिजिटल ओशन से लेंगे, अगर वहां से भी नहीं लिए तो नेमचिप से लेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लॉट्स ऑफ कंपनी हैं जो कि होस्टिंग प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर आपको अपने होस्टिंग पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है तो लिख लीजिए कि वर्डप्रेस अगर आपको इंस्टॉल करना है देन आपको इस स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहला क्या, कि आपको अपने होस्टिंग को लॉग इन करना होगा, ठीक है। लॉग इन करने के बाद यहां पर आपको आना होगा सी पैनल में, ठीक है। आपको कहां पर जाना होगा, सी पैनल नाम का एक फाइल होता है guys, ठीक है। फाइल होता है या फिर स्पेस होता है, एक ऑप्शन होता है, ठीक है, जहां पर कि आपको क्लिक करना होता है। लेकिन ये सी पैनल कब होता है, जब आप जो है लाइक कि अदर 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 प्लेटफॉर्म पे जाते, तब हम लोग होस्टिंगर पे हैं तो होस्टिंगर पे सी पैनल नहीं है, वहां पर एच पैनल है। जस्ट इस फाइल का नाम सी के जगह एच रख दिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। मोस्टली केस में गाइस, मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर हैं उनके फाइल के नाम सी पैनल ही रहते हैं, बट एकमात्र होस्टिंगर ही है जिसका कि नाम एच पैनल है, क्योंकि इन्होंने खुद से अपना सब कुछ बना रखा है, इसीलिए इन्होंने क्या नाम रख दिया, एच पैनल इन्होंने नाम रख दिया, ठीक है।
एंड सी पैनल के बाद आपको आना है, सीधा दिखाई देगा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में क्लिक कीजिए, इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक कीजिए, दैट्स इट, आपका वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद इंस्टॉल होने के बाद आप कैसे लॉगिन करेंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को, तो यहां पर लिखा हुआ है वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, फास्ट गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आपको लॉगिन करना है। ठीक है, देखिए कैसे है। सबसे पहले https:// एंड www अपने वेबसाइट का नाम डालना है। यहाँ पर आपके वेबसाइट का क्या नाम है, मान लेते हैं आपके वेबसाइट का नाम है abcd.com। ठीक है, सॉरी, abcd.com नाम है, तो क्या डालिएगा, https:// और ये आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। ये लिखेंगे तभी ओपन हो रहा होगा। क्या लिखना है, wp-admin। ठीक है, क्या लिखना है आपको, wp-admin लिखना है। और इसके बाद ये जो लाइक wp-admin लिखेंगे ना, तो आपका यहाँ पर एक लाइक फॉर्म टाइप से ओपन होगा, जहां पर कि पूछा जाएगा आपका यूजर नेम और पासवर्ड। ये यूजर नेम और पासवर्ड कौन सा पुट करेंगे, तो जब हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो उस टाइम एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिलता है, तो उसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड को डालकर अपने वर्डप्रेस को जो है ओपन कर रहे होते हैं गाइस। ठीक है, तो बस इतना ही है। और फिर हम लोग बेसिक सेटिंग के बारे में समझेंगे। चलिए, अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि आप लोगों को कैसे इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स हो गए कि कैसे आप सभी लोगों को जो है ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने का प्रोसेस हमने अभी बता दिया थ्योरेटिकल पार्ट में। अब चलिए प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि कैसे आप लोगों को जो है करना है। तो आइए, सबसे पहले आपको आ जाना है कहां पर, गूगल क्रोम पे आ जाना है। ठीक है, और आने के बाद आपको क्या करना है, अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉगिन करना है। ठीक है, अपने जो है होस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉगिन करना है। कौन सा है हमारा होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, होस्टिंगर पे, तो मैं होस्टिंगर पे आ जाता हूँ। इनकेस गाइस आपका कहीं अदर प्लेटफॉर्म पे होगा, तो आप उस जगह पे चले जाइएगा। ठीक है, तो अभी मैं होस्टिंगर के थ्रू बता रहा हूँ, होस्टिंगर पे आ जाइएगा। ठीक है, एंड इसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए, लॉगिन के बटन पे हमने क्लिक किया और अपना आपको डिटेल्स डालकर यहाँ पे जो है ना लॉगिन कर लेना है। चलिए, मैं अभी लॉगिन के बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर ले रहा हूं, है ना। ये देखिए, लॉगिन हमारा हो गया। अब लॉगिन होने के बाद सिंपल सा प्रोसेस है कि क्या करना है आपको, वेबसाइट में आना है। ठीक है, ये देखिए वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पर वेबसाइट है, तो जस्ट आपको वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। ऐड वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पर, ऐड वेबसाइट है ना, तो ऐड वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर देना है ना। हमने ऑलरेडी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाया था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, ये देखिए ब्लॉग start99.com पे। ठीक है, बट अभी मैं एक सब डोमेन पे फिर से क्या करता हूं कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐड वेबसाइट पे क्लिक करता हूं। ये देखिए ऐड वेबसाइट है, तो ऐड वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया। मुझे क्या इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अगर मैं अपने वेबसाइट को होस्टिंगर बिल्डर से बनाता, तो ये देखिए इस पे क्लिक करना होता। अगर हम अपने वेबसाइट को जो है कोडिंग पे बना रहे होते, तो हम लोग यहाँ से इस पे इस पे क्लिक कर देते हैं ना। मुझे वर्डप्रेस से बनाना है क्योंकि वर्डप्रेस इजी टू यूज है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं गाइस, और वर्डप्रेस पे जो है हम लोग अपने वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अब ये बोल रहा है कि आप अपने वर्डप्रेस अकाउंट के लिए यूजर नेम पासवर्ड सेट कर दीजिए, ताकि आप उसी यूजर नेम और पासवर्ड से अपने वेबसाइट को ओपन कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम में जस्ट हमारा क्या रहेगा, ईमेल आईडी ही, और पासवर्ड में हमने पासवर्ड डाल दिया। एंड इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट के बटन पे हमने क्लिक किया। अब ये आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड। ठीक है, किस टाइप का आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो मैं बनाना चाहता हूं जैसे कि ब्लॉग। ठीक है, तो यहाँ से ब्लॉग अगर नहीं भी सेलेक्ट करेंगे कोई बात नहीं,
क्रिएट ब्लैंक साइट पे क्लिक कर देना है। कहाँ पे क्लिक करना है? क्रिएट ब्लैंक साइट पे। इन केस गाइस अभी ब्लॉग के लिए यूज कर रहे हैं, इन फ्यूचर जाके 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना के बाद अगर मुझे बिजनेस के लिए बनाना होगा तो क्या ये चेंज हो पाएगा क्या? यस, आप बिल्कुल चेंजेस कर पाएंगे। अभी के लिए क्रिएट ब्लैंक साइट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर डोमेन पूछ रहा है कि कौन से डोमेन पे आपको जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। किस डोमेन नेम पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है? तो हमें इंस्टॉल करना है गाइस कहाँ पर? हमें इंस्टॉल करना है एक सब डोमेन मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। जस्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक सब डोमेन फिर क्रिएट करने जा रहा हूँ और इसी पे वेबसाइट को बना रहे होंगे। मेन जो डोमेन है हमारा उसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं सब डोमेन बना लेता हूँ, DEM demo.blog start99.in, ठीक है। ये देखिए, हमने यहाँ पर क्या एक सब डोमेन का नाम रख दिया है, demo.blogstart99.in। अगर मुझे जो है लाइक ये नहीं रखना होता ये सब डोमेन, तो मैं क्या कर रहा था, इसके जगह कोई दूसरा नाम डालता, है ना। तो गाइस अभी हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, अब हमारा वर्डप्रेस कौन से डोमेन पे इंस्टॉल होगा? demo.blogstart99.in, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए, नेक्स्ट के बटन पे हमने क्लिक किया है और यहाँ पर हमारा जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, ये अभी जो है हमारा यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बेसिक सेटिंग्स को, अब यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स भी बहुत सारे होते हैं, है ना। तो हम लोग उसको कर रहे होंगे, ठीक है। वर्डप्रेस हमारे यहाँ पर क्या हो गया? इंस्टॉल हमारा होना हो स्टार्ट हो गया, ठीक है। गाइस जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो कौन कौन सी बात का ध्यान रखना है, ध्यान से समझ लीजिए, नोट अगर होता है तो कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला कि आपको अपने नेटवर्क कनेक्टिविटी को अच्छे तरीके से रखिएगा, बीच में लेके ऐसा ना हो कि इंस्टॉल होते टाइम जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए, है ना। तो इसको प्रॉपरली ध्यान से एकदम लेके रखिएगा, ठीक है। अगर बीच में ऐसा होता है ना, फ्लक्चुएट हो जाता है, तो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा ना, तो कोडिंग टाइप से इस तरीके से दिखते रहेगा, है ना। एंड सेकेंड थिंग्स आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं तो अपने आईडी एंड पासवर्ड को कहीं पर नोट कर लीजिएगा, जो यहाँ पर फिल कीजिएगा उसको नोट करके रख लीजिएगा कहीं पे, सो दैट कि हम लोगों को फॉरगेट ना करना पड़े। ऐसे भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। वो मैं बता दूंगा कैसे लॉगिन होता है नहीं होता है, ठीक है। अगर आप पासवर्ड भूलते हैं तो फिर भी कैसे लॉग इन कर सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये दोनों पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। हमारे जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है और वर्डप्रेस का गाइस इंटरफेस कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। ये वर्डप्रेस का इंटरफेस है, सेम टू सेम चीजें आप लोगों को भी दिखाई देगा। अगर आप मोबाइल फोन में कर रहे होंगे तो मोबाइल फोन में भी इसी तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम लोग जो है हमारा वर्डप्रेस क्या हो गया? इंस्टॉल हमारा यहाँ पर हो गया है, ठीक है। वर्डप्रेस यहाँ पर जो है इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद अब हमें क्या करना है? सिंपल गाइस, अब हमें होस्टिंग ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक बार मैं इसको लॉग आउट पहले करता हूं। अब जैसे कि हम लोग क्या देखे थे कि हमें अगर अपने वर्डप्रेस को लॉग इन करना हुआ तो कैसे करेंगे। अब हमें होस्टिंग से कोई भी मतलब नहीं है, होस्टिंगर पे नहीं जाना। मुझे लाइक कि वेबसाइट में कुछ एडिट चाहिए, कुछ लाइक कि जो है चेंजेस चाहिए, तो मैं डायरेक्टली कहाँ पे जाऊंगा? डेमो जो हमने बनाया है, demo.blogstart99.com पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आ रहे होंगे एंड इसके बाद क्या लिखेंगे? wp-admin लिखेंगे। wp-admin क्यों लिखेंगे? ताकि इसका लॉगिन डैशबोर्ड खुलकर आए। चलिए, मैंने इंटर प्रेस किया तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा लॉगिन यहाँ पर डैशबोर्ड, ठीक है। लॉगिन डैशबोर्ड में हमें क्या डालना है? तो लॉगिन डैशबोर्ड में गाइस हमें अपना लाइक यूजर नेम डालना है एंड पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के मैं अभी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ जस्ट।
अपना जो भी ईमेल आईडी डालिएगा जो है ना, उसी से आप लॉग इन कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल के लॉग इन कर ले रहा हूँ गाइस। ये देखिए हमने आईडी एंड पासवर्ड डाला, एंड इसके बाद जो है ये हमारा डैशबोर्ड लॉगिन हो गया। ठीक है, ये देख रहे हैं हमारे यहाँ पर ये डैशबोर्ड लॉगिन हो गया है, ठीक है। अब लॉगिन होने के बाद अब ध्यान से हमारी पॉइंट को समझिएगा। इन इन केस गाइस कि आप जो है गलती से पासवर्ड को नहीं रखते हैं, ठीक है, पासवर्ड को आप भूल जाते हैं कि आपने क्या रखा था वर्डप्रेस का पासवर्ड, ठीक है। तो अगर आप इस कंडीशन में भूल जाते हैं या फिर नहीं आपको याद है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने होस्टिंगर प्लेटफॉर्म को लॉगिन कीजिएगा। होस्टिंगर जो है मेन एक्सेस है आपके साइट का, ठीक है, आपके साइट का ये मेन एक्सेस है। तो आपको क्या करना होगा, इसको लॉगिन किए हुए रहना होगा, लाइक इसके आईडी पासवर्ड को मत भूलिएगा। अगर बोलते हैं तो यहाँ पर भी ऐसे फॉरगेट करके वापस से आप अपने पासवर्ड को जान सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी मैं क्या कर रहा हूं कि पासवर्ड अगर आप वर्डप्रेस का भूल गए हैं तो कैसे आप लॉगिन करेंगे, वर्डप्रेस पे आ जाइएगा, ये सॉरी होस्टिंगर पे आ जाइएगा, लॉगिन के बटन पे क्लिक कीजिएगा, एंड अपना जो है होस्टिंग यहां से लॉगिन कर लीजिएगा। एंड होस्टिंग लॉगिन करने के बाद जस्ट आपको वेबसाइट दिखेगा, यहाँ पर देखिए वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद हमें कौन सा लॉगिन करना है, हमें लॉगिन करना है demo.blogstart99.com। सीधा आपको वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कर देना है। ये बिना आईडी एंड पासवर्ड का आपको लाइक वर्डप्रेस ओपन करके दे देगा, ठीक है। ये बिना आईडी एंड पासवर्ड का जो है वर्डप्रेस ओपन करके यहाँ पर दे दे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जो है लेकिन चीजों को करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। गाइस जिनका सब डोमेन है उनको इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आपको आईडी एंड पासवर्ड मिलेगा। अभी अब बेसिक सेटिंग बताऊंगा, तो यहां से आप लोगों को करना है। चलिए बताइए, यहां तक क्लियर है सभी लोग, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स। ओके दैट्स ग्रेट, एकदम क्लियर, इजी, परफेक्ट, बहुत ही आसान है, दैट्स ग्रेट। ओके, अभी मैं जो है चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी जो है मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ गाइस, एंड चलते हैं हम लोग फिर से वंस अगेन अपनी क्लास के ऊपर, ठीक है। अब यहां तक काम हमारा खत्म हो जाता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने तक। तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है कि हम लोग अपने वर्डप्रेस का बेसिक सेटिंग करें, ठीक है। हम लोग अपने वर्डप्रेस में गाइस बेसिक सेटिंग करें। तो आइए पहले बेसिक सेटिंग के बारे में समझ लेते हैं कि बेसिक सेटिंग होता क्या है, कहाँ कहाँ पर चीजें दिखाई दे रही होती हैं, एंड उसके बाद हम लोग बेसिक सेटिंग्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिक सेटिंग में चीजें होती क्या क्या हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ पर वर्डप्रेस ऑल सेटिंग में हमने सारे सेटिंग्स को गाइस यहाँ पर बता रखा है, सारे सेटिंग्स को हमने दिखा रखा है कि क्या क्या सेटिंग्स होंगे। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर सेटिंग आता है वो है जनरल सेटिंग, ठीक है। वो कौन सा सेटिंग है, जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में क्या करते हैं, तो जनरल सेटिंग में ऑप्शन आता है गाइस साइट टाइटल का। जनरल सेटिंग में किसका ऑप्शन आता है, साइट टाइटल का। कि जब हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो ऊपर के टैब में आप देखते होंगे कि आपके वेबसाइट का नाम लिखा हुआ रहता है, किसी भी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ रहता है, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमें इसको सबसे पहले तो चेंज करना होता है साइट टाइटल से जाकर। अगर आपको कोई नाम रखना है अच्छा सा, देन आप यहाँ पे जाकर चेंज कर सकते हैं, कहाँ से, साइट टाइटल से, ठीक है। एंड इसके बाद है टैगलाइन का। अगर आपने अपने वेबसाइट का, अपने बिजनेस का कोई छोटा सा टैगलाइन है, तो आप उसको टैगलाइन में डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, इन अ फ्यू वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाट योर साइट इज अबाउट, ठीक है। आपके साइट जो है किस बारे में है ना। तो आपका उससे रेलेवेंट कोई स्लोगन है या फिर टैगलाइन है, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर टैगलाइन में जाके डाल सकते हैं, अभी दिखाऊंगा टैगलाइन कहाँ पर आता है, ठीक है। एंड इसके बाद है वर्डप्रेस का एड्रेस यूआरएल।
एड्रेस यूआरएल, जैसे कि अभी हमें अगर वर्डप्रेस लॉग इन करना है तो क्या कर रहे हैं, हमें लॉग इन करना है तो डोमेन का नाम लिख रहे हैं, ठीक है, एंड इसके बाद /wp -admin कर दें, ठीक है। हम लोग ये लिखते हैं, देन तभी हम लोग अपने वर्डप्रेस को लॉग इन कर पाते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस को तभी हम लोग जो जो है लॉग इन कर पाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है अपने वर्डप्रेस में जाना है, एंड जाने के बाद इसको चेंज कर सकते हैं वर्डप्रेस यूआरएल को, ठीक है। देन आप कहीं जो भी रखेंगे तो आपको लास्ट में लिखना होगा, देन तब आप लॉग इन डैशबोर्ड पर जा पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये सेटिंग मत कीजिएगा, अभी मैं ये सेटिंग सारे दिखाऊंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है साइट का एड्रेस यूआरएल, ठीक है, साइट एड्रेस यूआरएल। जैसे कि अगर आपको साइट में देखते होंगे, बहुत सारे वेबसाइट में www लगा हुआ था, है ना। बहुत सारे साइट में www लगा हुआ होता है। तो अगर आपको लगाना है, नहीं लगाना है, तो आप यहीं से साइट यूआरएल से इसको देख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है ईमेल एड्रेस। गाइस देखिए, ईमेल एड्रेस बेसिकली जो है ना, आपको अपडेट के लिए यहाँ पर दिया जाता है कि आपके वर्डप्रेस में कुछ भी अपडेट आता है, कुछ भी चेंजेस आता है ना। तो आप यहाँ से जो भी ईमेल एड्रेस डाल रहे होंगे, जैसे कि मैं अगर डालता हूँ RANDHEER रणधीर जिनमैन @gmail.com, ठीक है। तो हमें इसी वाले ईमेल एड्रेस पे सारे अपडेट मिलेंगे हमारे वर्डप्रेस के। जैसे कि कोई नया प्लगइन्स आया तो उसके बारे में अपडेट हमें यहाँ पे मिलेगा, है ना। कोई नया प्लगइन्स आया तो उसके बारे में अपडेट मिल रहा होगा। अगर हमारा जो है वर्डप्रेस पे कुछ कमेंट आया तो उसके लिए अपडेट आ रहा होगा, है ना। तो ये सारे अपडेट पाने के लिए हम लोग ईमेल आईडी यहाँ पर पुट कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है यहाँ पर एक सेटिंग मेंबरशिप का, ठीक है। मेंबरशिप के सेटिंग में क्या करते हैं, तो यहाँ पर है मेंबरशिप के ऑप्शन सेटिंग में, एनी कैन रजिस्टर, मतलब कि हमारे वेबसाइट पे कोई भी आके रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। हमारे वेबसाइट पे कोई भी आकर रजिस्टर कर सकता है। बस करना क्या है, तो करना यहाँ पर ये है कि आपको जो है लाइक कि एक बॉक्स यहाँ पे मिलता है, उसको चेकआउट करना है। बट ये मेंबरशिप का ऑप्शन तभी ऑन करेंगे जब हमारी वेबसाइट लॉगिन वेबसाइट होती। लॉगिन वेबसाइट कहने का ये मतलब, जैसे कैसे अमेजन पे जाते हैं तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, फ्लिपकार्ट पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, है ना। या फिर कोई अदर साइट पे जाते हैं तो वहां पर जो है अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो गाइस इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका होता है कि अगर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, देन यू कैन क्लिक मेंबरशिप ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, देन आप इसको अवॉइड कर सकते हैं गाइस, है ना, इसको आप छोड़ सकते हैं। तो अभी के केस में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ब्लॉगिंग में क्या इंपॉर्टेंट है इस पे क्लिक करना, है ना। क्या सारे लोग हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर पाए क्या, बिल्कुल भी नहीं। लॉगिन का तो ऑप्शन हम लोग डालेंगे ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर हमें मेंबरशिप का ऑप्शन पे कुछ भी नहीं करना है, इसको अनचेक रहने देना है, ठीक है। जब हमारी वेबसाइट लॉगिन वेबसाइट बनेगी, देन आपको करना है, ठीक है। जब हमारी वेबसाइट लॉगिन वेबसाइट बनेगी, तब जाकर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, मेंबरशिप के ऑप्शन पे। अभी ये सब कुछ सेटिंग्स को देखेंगे भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक टर्म दिखाई दे रहा होगा, न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। मतलब कि कोई नया यूजर आता है, ठीक है, आपके वेबसाइट पे कोई नया यूजर आता है, आप चाहते हैं कि कोई नए यूजर को अपने वेबसाइट पे लाएं और उससे जो है लाइक कि वो हमारे जो भी काम का है तो उससे वो काम कराएं। जैसे कि अगर हमारे वेबसाइट पे मैं किसी एक्स पर्सन को लाता हूं और उसको मैं काम देता हूं कंटेंट राइटिंग का, कि हमारे वेबसाइट पे आइए और आप अपना डैशबोर्ड को लॉगिन कीजिए और कंटेंट राइटिंग कीजिए, है ना। तो उसी केस में गाइस एक सेटिंग है न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल की। अगर कोई यूजर्स को मैं अपने वेबसाइट पे लाता हूं, कोई नए यूजर को, तो उसके लिए जो डिफॉल्ट रोल है वो कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक सेटिंग है डिफॉल्ट रोल। बेसिकली हम लोग यहाँ पर ऐसे सब्सक्राइबर का ही रहने देंगे, ठीक है, ताकि अगर मैं कभी किसी पर्सन को लेकर आता हूं, ठीक है, और उस टाइम मैं उसका रोल भूल जाता हूं कि कौन सा रोल देना चाहिए, तो डिफॉल्ट उसको सब्सक्राइबर जाएगा।
ठीक है। अगर हम लोग डिसाइड करेंगे कि नहीं, ये जो एक्स पर्सन है इसको एडमिन बना देता हूं, तो एडमिन का जो है रोल जा रहा होगा। देखिए कुछ रूल्स होते हैं गाइस, जो कि जिसके बारे में मैं बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर दिख रहे होंगे, एडिटर दिख रहे होंगे, ऑथर दिख रहे होंगे, कंट्रीब्यूटर है, सब्सक्राइबर है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर वो होते हैं जिसको की फुल ऑथोरिटी होती है वेबसाइट की। ठीक है। जिसका कि पूरा एक्सेस होता है वेबसाइट का, तो वो क्या होते हैं, वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। बिना इसके कोई भी इधर उधर कुछ भी चीजें नहीं हो सकता है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर वो होते हैं जो कि वेबसाइट के ऑनर होते हैं। और मैं किसी एक्स पर्सन को लाता हूं, ठीक है, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रोल में अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर सेट कर देता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर इसके पास भी फुल एक्सेस चला गया है ना। तो बाय डिफॉल्ट रोल में हमेशा हमें सब्सक्राइबर रखना है, ताकि गलती से अगर छूट भी जाए तो सब्सक्राइबर का ही रोल मिले। ठीक है। ऐसे तो आप जब भी लाइक मैनुअली चेंजेस कर रहे होंगे तो उस टाइम हम लोग देखेंगे, है ना। तो गाइज एडमिनिस्ट्रेटर जिनके पास फुल एक्सेस होता है। इसके बाद है एडिटर। एडिटर जो कि आपके वेबसाइट को चेंजेस कर रहा होता है, एडिट बस कर रहा होता है ना। ऑथर मतलब कि आपके वेबसाइट पे आकर जो है पोस्ट वगैरह लिख रहे होते हैं। ठीक है। आपके वेबसाइट पे आकर पोस्ट वगैरह यहाँ पर लिख रहे होते हैं। कंट्रीब्यूटर जस्ट लाइक कि आपके वेबसाइट में कोई ईमेल वगैरह सब्सक्राइब किया हुआ है कोई पर्टिकुलर लाइक जो है प्लेस के लिए, तो उनको वो दिख रहा होता है। एंड सब्सक्राइबर गाइड बस आपके वेबसाइट का जो नया पोस्ट रहता है उसका नोटिफिकेशन उनको जाता है। जो आप सब्सक्राइब करता है आपके वेबसाइट को, उसको बस वहां से नोटिफिकेशन जा रहा होता है ना। तो बस इतना ही है न्यू यूजर का डिफॉल्ट रोल। ठीक है। अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा तो और क्लियरिंग हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं इसको बताऊंगा तो और ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं साइट लैंग्वेज। ठीक है। ये साइट लैंग्वेज क्या है, तो गाइस अब आप अलग अलग सिटी से हैं, है ना। हो सकता है आपको हिंदी से ज्यादा बंगाली समझ में आता हो, आप कोलकाता से अगर बिलोंग करते हैं तो, है ना। तो इसी तरीके से अपने डैशबोर्ड में जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना लाइक जो है लैंग्वेज अवेलेबल है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो इतना ही था बेसिक सेटिंग्स। आइए जो है बेसिक सेटिंग्स अब मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं कि बेसिक सेटिंग कहां पर आता है। ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे, जहां पर कि हमने अपने वेबसाइट को बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है। तो ये है गाइस वेबसाइट, है ना। हमने बताया था सेटिंग पे आइएगा तो एक जनरल का ऑप्शन मिलता है। हमने क्या बताया था, सेटिंग पे आइएगा तो आपको एक जनरल का ऑप्शन मिलता है। जनरल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे ही आप जनरल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमने बताया था गाइस आपको सबसे पहला जो आपको सेटिंग मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइट टाइटल। ठीक है। वो क्या मिलेगा, साइट टाइटल। और ये साइट टाइटल यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। ठीक है। जैसे होस्टिंगर पे देखिए यहाँ वेबसाइट एंड इसके बाद जो है यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, हमारा होस्टिंगर दिखाई दे रहा है ना। वेबसाइट, इसके बाद पाइपलाइन है एंड इसके बाद जो है होस्टिंगर दिखाई दे रहा है ना। एंड इसी के बाद अगर अपने वेबसाइट में कुछ इस तरीके से दिखाना है तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर साइट टाइटल में चेंज कर दीजिए। मैं यहाँ साइट टाइटल में अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने वेबसाइट के बारे में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। नाम मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ, मतलब कि नाम से कंफर्म हो जाता है कि कुछ भी आप कर सकते हैं साइट टाइटल में। चलिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, रणधीर दिखाई दे रहा होगा, है ना। साइट टाइटल हमारा चेंज हो गया। आपको हमारे वेबसाइट को ओपन करता है तो ये देखिए क्या दिखाई देगा, रणधीर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो आप अपने ब्लॉग का जो साइट टाइटल है उसको आप चेंज कर सकते हैं। किससे, साइट टाइटल के सेटिंग से। किससे कर सकते हैं, तो साइट टाइटल के सेटिंग से कर सकते हैं गाइस। जस्ट वन सेकेंड। ओके। साइट टाइटल के सेटिंग से आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब आइए इसके बाद है टैगलाइन। टैगलाइन अगर आपके वेबसाइट का कुछ है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये जब भी सर्च होता है ना तो वहां पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, है ना। एंड इसके नीचे है गाइस साइट आइकन। ठीक है। इसके नीचे क्या है, साइट आइकन। अभी अगर मैं होस्टिंगर के वेबसाइट पे लेकर चलता हूं तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है ना। एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है होस्टिंगर का। इसी को कहते हैं क्या, तो साइट आइकन कहते हैं। आप भी अपने वेबसाइट पे साइट आइकन लगा सकते हैं गाइस।
इस पे क्लिक करके चूज अ साइट आइकन पे। साइट आइकन को फेवी आइकन भी कहा जाता है, ठीक है। साइट आइकन को फेवी आइकन भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर कहीं पे लगे ऐसा बोलते हैं कोई कि फेवी आइकन चेंज करने को, तो आप समझ जाइए कि साइट आइकन ही चेंज करने को कहा जा रहा है, ठीक है। दोनों नाम हमने बता दिया, कंफ्यूज मत होइएगा कभी, ठीक है। ये सब नाम मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपका पर्पस है कि मैं जॉब करूं, डिजिटल मार्केटिंग सीख के, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख के कहीं पे आप काम करें, तो ये सब टेक्निकल टर्म है। हमेशा सब जगह साइट टाइटल ही लोग नहीं बोल रहे होते हैं, कभी आपको वो वहां पर बोलेंगे फेवी आइकन चेंज कर दो, तो फेवी आइकन वो बोलेंगे तो फिर तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप कि ये फेवी आइकन तो सर ने कहीं बताया ही नहीं है ना। तो इसी को कहते हैं फेवी आइकन भी, और इसी को कहते हैं साइट आइकन भी, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, चूज अ साइट आइकन पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कीजिए, और आपको अपना एक साइट का आइकन यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। मैं जस्ट गाइस कोई भी एक ले लेता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे आइकन है हमारे पास। देखिए यहाँ पे बहुत सारे, मैं ऐसा करता हूँ ये ब्लॉग वाला ले लेता हूँ, ठीक है, आइकन। इसका साइज क्या रहेगा, तो साइज आपका यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए साइज जो है आपका यहीं पे दिया हुआ रहेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ जस्ट, यहाँ पे देखिए 5x12 बाई 5x12 पिक्सल, ठीक है। 512x512 पिक्सल का जो है आपको अपना आइकन लगाना है, साइट का जो है आइकन लगाना है, कितना, 512x512 पिक्सल का, ठीक है। चलिए, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसके बाद गाइस जस्ट आपको जो है नीचे आना है, वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल। यहाँ पर अगर कुछ यूआरएल में चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, बट अभी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, एक्सपर्ट हो जाइएगा तब ये सब काम कीजिएगा, नहीं तो एक भी चीजें कहीं पर मिस्टेक होगा तो आपकी वेबसाइट लोड लेना बंद कर देंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल एड्रेस जहां पर कि आप सारे अपडेट पा सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। एंड इसी के बाद का इस मेंबरशिप का ऑप्शन है, हमने बताया था कि आपके वेबसाइट अगर लॉगिन वेबसाइट है, देन आप यहाँ पर आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अ, यहाँ पर जो है आप क्या, आपको क्या करना है, क्लिक करना है कब, आपके वेबसाइट जब लाइक लॉगिन वेबसाइट है तब, है ना। हमारी वेबसाइट लॉगिन वेबसाइट नहीं बना रहे, जस्ट हम लोग ब्लॉग वेबसाइट में जो है पोस्ट वगैरह हम ही लोग लिख रहे होंगे, है ना। तो इसको मैं अनचेक ही रहने दूंगा। कब करना है चेक, तो चेक करना है तब जब हमारी वेबसाइट लॉगिन वेबसाइट बनेगी तब, ठीक है। अगले क्लास में बिजनेस एंड ई कॉमर्स में हम लोग इस पे क्लिक करके भी रखेंगे। अगर बिजनेस में सर्विसेज ऐड करेंगे तो वहां पर हमें इसको ऑन करना होगा, और ई कॉमर्स में तो हमें ऑन करना ही होगा क्योंकि लोग आकर अकाउंट क्रिएट करेंगे, है ना, ताकि उसके अकाउंट के बारे में सारे डिटेल्स उसके पास रहे, देन वहां से हम लोग वो चीजें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप का ऑप्शन समझ में आ गया। न्यू यूजर का डिफॉल्ट रोल सब्सक्राइबर ही रहने दीजिएगा, ये बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहता है। साइट लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में आपको दिखना चाहिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले सकते हैं इस लैंग्वेज को, जो आपको लैंग्वेज यहाँ से चाहिए, ठीक है। यहाँ पर गाइस ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज अवेलेबल हैं, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको इस किसी लैंग्वेज में दिखाना है तो, ठीक है। टाइम जोन जो है, आपको क्या करना है, टाइम जोन आपको यहाँ पर आना है और लिखना है KOL, ठीक है। कोलकाता का टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना गाइस। इंडिया का जो टाइम जोन है वो कोलकाता का ही टाइम लेके रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोलकाता सेलेक्ट कर देना है ना। यहाँ पर कोलकाता देखिए हमने सेलेक्ट कर दिया है। आप अगर खोजेंगे तो खोजने से नहीं मिल पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो सीधा इस पे आइएगा और लिख दीजिएगा KOL, तो आपका यहाँ पर सर्च हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता है तो ABCD तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपने कर्सर को लेकर आइएगा और चेक कीजिएगा कोलकाता, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा तो डेट फॉर्मेट देखने को मिलेगा। डेट फॉर्मेट में आप इंडिया का जो डेट फॉर्मेट होता है गाइस, वो डे होता है, फिर मंथ होता है, फिर ईयर होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम फॉर्मेट जो है नॉर्मली पहले से ही ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, एंड इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा। दैट से जनरल सेटिंग आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जनरल सेटिंग आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एंड इसके बाद अब आपको एक बार परमा लिंक में आना है, नीचे परमा लिंक में, और यहाँ पर परमा लिंक में जो है ना, देख लीजिएगा आपका यहाँ पर पोस्ट नेम पे क्लिक है या नहीं है। अगर क्लिक है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, अगर नहीं है तो इस पे जो है क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद
सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए, कुछ भी आप एडिट कर रहे हो, कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हो, तो आपका जरूरी होता है सेव चेंजेस करना, नहीं तो वो चीजें सेव नहीं होगा और प्रॉपरली आपको जो है दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, वो चीजें क्या होगा, सेव नहीं होगा और प्रॉपर आपको जो है दिखाई नहीं देगा। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सेव के बटन पे, सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करके इसको जो है सेव कर देना है। अब जैसे ही सेव हो जाएगा, देन उसके बाद हमारा बेसिक सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बेसिक सेटिंग अब क्या हो गया है, अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ना। तो इतना ही प्रोसेस है गाइस, इसी को हमें यहाँ पर करना है। आई होप कि आपको यहाँ पर जो है इतने चीजों के बारे में क्लियरली पता चला होगा। अगर चला है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि सबको समझ में आ गया। फास्ट ना चैट बॉक्स। ओके सो गाइस, चैट बॉक्स में बताएं फास्ट 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 क्या समझ में आया है। फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, क्या समझ में आया। फास्ट ना चैट बॉक्स। ऑल क्लियर, दैट्स ग्रेट, वेरी इजी। चलिए ओके परफेक्ट। परमालिंक बेसिकली वो लिंक होता है जहां पर कि आपका ये जो यूआरएल दिखता है ना, वो परमालिंक होता है। अभी आगे चलूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। ओके, चलिए यहां तक सभी लोग क्लियर है। ओके, अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं, बेसिक सेटिंग्स को गाइड हमने कवर कर लिया। तो इतना ही बेसिक सेटिंग्स है और कुछ भी नहीं है, बेसिक सेटिंग बस इतना ही है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं किसके ऊपर, तो अब हम लोग अपने आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का जो आगे का नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, कि कैसे आप अपने वर्डप्रेस में यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप अपने वर्डप्रेस में यूजर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि कोई पर्सन अगर आपके वेबसाइट पे आकर काम करना चाहता है ना, तो आप किस तरीके से कनेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजर सेक्शन। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। मैं चाहता हूं ना कि मैं एक वेबसाइट बनाया और आप लोग भी आकर उस पर काम कीजिए, है ना। तो मैं क्या करता हूं, आपको आना होगा यूजर में, वर्डप्रेस को लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको यूजर सेक्शन पे क्लिक करना है गाइस। ये देखिए यूजर सेक्शन, ठीक है। एंड इसके बाद ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। यहां पर मुझे नया कोई यूजर ऐड करना है, तो मैं ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर दूंगा। अब ये कह रहा है कि यूजर का नाम डालिए, मैं डाल देता हूं यहां पर यूजर का नाम जस्ट, मैं यहाँ पे यूजर का नाम डाल देता हूँ AMAN, ठीक है। अमन हमने यहाँ पर यूजर का नाम डाल दिया। अब कह रहा है यूजर का ईमेल आईडी जो कि रिक्वायर्ड है, तो मैं डाल देता हूँ AMAN, अमन ZINMAT@gmail.com, ठीक है। अमन जिनमेट @gmail.com, हमने एक ईमेल आईडी उसका डाल दिया। नाम क्या रहेगा उसका, डैशबोर्ड पे क्या शो करेगा, AMN अमन शो करे। लास्ट नेम KUMAR कुमार हमने डाल दिया। वेबसाइट को हमें स्किप करना है। और अब अमन के लिए हमें एक पासवर्ड भी सेट करना होगा, ताकि अमन आए और अपना यूजर नेम से और पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर पाए। चलिए, तो मैं इसके लिए एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ ZINMAT123 @हैश, ठीक है। ये हमने अमन के लिए क्या किया, एक पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए @हैश, ये हम लोगों ने अमन के लिए एक पासवर्ड सेट कर लिया। एंड इसके बाद यहाँ पर है सेंड यूजर नोटिफिकेशन, कि जैसे ही अकाउंट क्रिएट करूंगा
तो ये जो हमारा क्या है ईमेल आईडी है ना, उस पे आईडी एंड पासवर्ड खुद ब खुद चला जाएगा। अदरवाइज मैन्युअली डालना है तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे ईमेल पे जहां भेजना भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अनचेक करेंगे तो उसके ईमेल पे कोई भी डिटेल नहीं जाएगा, चेकआउट कर देंगे तो उसके ईमेल पे चला जाएगा, है ना। एंड इसके बाद है ये रोल, कि कौन सा रोल देना है हमें अमन को। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूं जैसे कि अभी ऑथर का, कि अमन जो है ना हमारे वेबसाइट पे आए तो ठीक है, लेकिन वो बस पोस्ट ही लिख पाए और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाए। तो मैं ऑथर के बटन पे क्लिक कर दे रहा हूं और ऐड न्यू यूजर पे क्लिक कर दे रहा हूं। अब हमारे पास एक और यूजर आ गया। कौन बन गया? अमन हमारे पास एक नया यूजर बन गया। ये एक नया हमारी वेबसाइट पे लकी यूजर बन गया। चलिए, अब अमन कैसे अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करेगा, आइए वो भी बता देता हूं। तो अमन जो डैशबोर्ड को लॉगिन करेगा, उस डैशबोर्ड में वो ऑथर है गाइस। देखिए वो जो है क्या है, यहाँ पर रोल दिखाई देगा सबका। ये क्या है? ये ऑथर है। तो ऑथर को ये सारे जितने भी यहाँ पर सेटिंग्स दिख रहे हैं, ये सारे सेटिंग्स नहीं दिखेगा, बस उसको दो तीन सेटिंग्स दिखेगा, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। ये सारे सेटिंग्स बस किसको दिखता है? तो एडमिनिस्ट्रेटर, और एडमिनिस्ट्रेटर के पास गई फुल एक्सेस होता है, आपके वेबसाइट का फुल एक्सेस होता है। आपके वेबसाइट पे वो किसी को ऐड कर सकता है, किसी को हटा सकता है, किसी को जो है लाइक जो है कभी भी ऐड ऑन कर सकता है, कोई भी सेटिंग्स कर सकता है, जो चाहिए वो कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर जो है सबसे बड़ा रोल होता है आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पे, ठीक है। इन केस अगर मैं अमन को एडमिनिस्ट्रेटर बना देता हूं, तो क्या अमन किसी को ऐड कर पाएगा क्या? बिल्कुल यस, वो फिर किसी को भी ऐड कर पाएगा, ठीक है। अमन भी फिर किसी को ऐड कर पाएगा अगर मैं अमन को एडमिनिस्ट्रेटर बना देता हूं तो। चलिए, अभी हमारा यहाँ पे क्या है, तो अभी हमने अमन को ऑथर बनाया है। इसके अकाउंट को मैं लॉगिन करके आप लोगों को दिखाता हूं कैसा ये दिखाई दे रहा होगा। चलिए, यहाँ से जो है अभी मैं लॉग आउट करता हूँ अपने मेन एडमिनिस्ट्रेटर वाले को। एंड यहाँ से अब क्या करना है, अमन को भी सेम चीजें लिखना होगा गाइस वर्डप्रेस लॉगिन करने के लिए, ठीक है। WP डैश एडमिन, वेबसाइट का नाम WP डैश एडमिन, और यहाँ पर फिर आके लिखेगा AMAN, क्योंकि यूजर नेम हमने यही सेट किया था और पासवर्ड ये हमने सेट किया था। लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए जो अमन का डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और इस डैशबोर्ड पे आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स से दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पोस्ट लिख सकता है, फाइल अपलोड कर सकता है, कोई भी मीडिया में जाके फोटो वगैरह अपलोड कर सकता है, कमेंट पढ़ सकता है। दैट्स इट। टूल्स में जो है इनको टूल्स क्या क्या दिख रहे होंगे, अगर कोई प्लगइन्स होगा और उसका एक्सेस अगर यहाँ पर दे रहे होंगे तो वो टूल्स में दिखाई दे रहा होगा। बस इतना ही सेटिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है अमन का, ठीक है। और अगर अमन को देखिए, अभी मैं लॉग आउट कर रहा हूँ और अपने जो है नॉर्मल जो हमारा प्रोफाइल है उसको ओपन करता हूँ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर वाला। देखिए यहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेटर वाला प्रोफाइल ओपन किया और यूजर सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। और अमन को अब एडमिनिस्ट्रेटर से हटाकर ये सॉरी ऑथर से हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, कभी भी किसी का भी रोल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, एडिट के बटन पे क्लिक कीजिए और नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए गाइस, और यहाँ से जो है इसका रोल चेंज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे आएगा ऑप्शन रजिस्टर। ओके, नीचे की और स्क्रॉल करते हैं एंड ये देखिए रोल है। रोल पे मैं बना देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये भी हमारे वेबसाइट पर क्या बन गया, ये एडमिनिस्ट्रेटर अब ये किसी को भी मैनेज कर सकता है। अगर हमें एडिटर बनाते तो एडिटर हमारे वेबसाइट को बस एडिट कर रहा होता, ठीक है। अब अमन भी किसी को भी हटा सकता है, किसी को भी ऐड कर सकता है, ठीक है। इन केस गाइस जो है अमन ने अब कुछ कुछ एग्जाम्पल से ध्यान से समझिएगा। अमन क्या किया था ना, कि अभी अमन को मैं फिर से क्या करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर से हटाकर ऑथर बनाकर सेव चेंज अपडेट यूजर पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और अमन ने हमारे वेबसाइट पे ना 500 पोस्ट लिख रखे थे, ठीक है। अमन जो है 500 पोस्ट लिख रखे थे, बट अमन अब कह रहा है कि हमें जो है ना आपके वेबसाइट पे काम नहीं करना है, ठीक है। तो उसका यूजर हमें आईडी डिलीट भी करना होगा, है ना। तो वो कैसे करेंगे, तो यूजर सेक्शन में आप आइएगा, अमन दिखेगा, जस्ट डिलीट के बटन पे क्लिक करना है, तो डिलीट पे यहाँ पर आते हैं। अब जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे
तो उन्होंने 500 कंटेंट लिखा था, तो क्या उस कंटेंट को भी डिलीट करना है तो डिलीट ऑल कंटेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर हमें उस कंटेंट को डिलीट करना है जो कि अमन ने लिख रखा था, तो डिलीट ऑल कंटेंट पे क्लिक करेंगे। और अगर वो 500 कंटेंट हमें नहीं डिलीट करना है, बस उसका यूजर आईडी डिलीट करना है, तो यहां पर आपको उसके नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जो उस वो पोस्ट लिख रखा है, ठीक है, वो जो 500 पोस्ट लिख रखा है, वो किस ईमेल आईडी पर लेके दिखना चाहिए, किस यूजर पे दिखना चाहिए। अगर मल्टीपल्स यूजर है तो आप चाहते हैं कि ये सीधा पोस्ट उठकर इसके नाम से कोई दूसरे यूजर के नाम से दिखने लगे, तो आपको यहां से उसे सेलेक्ट करना है और कंफर्म यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर ये डिलीट हो गया, है ना। कंफर्म हमारे यहाँ पर जो है क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो कितना आसान है ना, यूजर क्रिएट करना, यूजर को डिलीट करना, है ना, यूजर का रोल चेंज करना, यूजर का पासवर्ड चेंज करना, कभी भी आप कुछ भी गाइस कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, कभी भी आप कुछ भी सेटिंग्स को कर सकते हैं, बस एक चीजों को नहीं कर सकते हैं, जो कि आप अपने डोमेन का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने डोमेन का जो नेम है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको प्रॉपरली ध्यान में रखिएगा जब भी आप डोमेन नेम क्लेम कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से। नहीं तो फिर आपको फिर नया डोमेन नेम लेना होगा। ठीक है, आपको नया डोमेन नेम जो है नहीं तो लेना होगा, है ना। चलिए, अब यहां तक समझ में आ गया, तो मैं कुछ Q&A सेशन भी आप लोगों को करा देता हूं। हो सकता है आपका उससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो। यहां तक सभी लोग क्लियर हैं? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, इस फास्ट ना चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोग यहां तक क्लियर हैं? फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, यस 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 यस, परफेक्ट। रिकॉर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। सुपर क्लास, थैंक यू। ओके चलिए, अब मैं क्या करता हूं, अभी चैट बॉक्स को ऑफ करता हूं एंड हम लोग आगे जो क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं या फिर नहीं भी है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गाइस। ये सारे क्वेश्चंस का जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है वाई वर्डप्रेस, कि सर वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस का ही क्यों यूज करते हैं, कोई और प्लेटफॉर्म है क्या? बिल्कुल है, जैसे जुमला है, पिस्टाशॉप है ना, और विक्स जैसे प्लेटफॉर्म है, तो उससे भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन वाई वर्डप्रेस? वर्डप्रेस इसलिए करते हैं गाइस क्योंकि ये इजी है एकदम। ठीक है, और क्या है, ये सिक्योर भी है, हाईली सिक्योर है। आप जैसी वेबसाइट चाहते हैं वैसी वेबसाइट बन जाती है वर्डप्रेस से, सो दैट्स वाई वर्डप्रेस को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, एंड इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कैन आई डिलीट वर्डप्रेस आफ्टर क्रिएटिंग माय वेबसाइट, कि आप जो है वर्डप्रेस को डिलीट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है, और ये वेबसाइट को आप नहीं रखना चाहते हैं, तो क्या आप अपने वर्डप्रेस को कभी भी डिलीट वगैरह कर सकते हैं क्या? यस यू कैन, कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद है, विच ईमेल शुड आई यूज टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, आपको कौन सा ईमेल एड्रेस यूज करना चाहिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय? तो आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी है, जो कि जीमेल वाला है, ठीक है, वही यूज कीजिएगा। ठीक है, gmail.com वाला ही यूज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे है प्रोफेशनल और जीमेल वाला, तो आपको जीमेल वाला ही ये लेके रखना है। ठीक है, एंड इसके बाद है, कैन वी चेंज वर्डप्रेस यूजर नेम आफ्टर इंस्टॉलिंग इट, कि क्या आप अपने यूजर नेम को चेंज कर सकते हैं जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देंगे तो? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चेंज बेसिकली अगर यहाँ पर यूजर नेम करना होगा तो फिर से आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, लाइक इंस्टॉल यूजर नेम, लाइक बना लेंगे तो उसके बाद वो चेंजेस नहीं होता है। नहीं तो अगर चेंज करना है तो नया यूजर आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है, एंड इसके बाद है, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन साइट टाइटल एंड डोमेन नेम? ठीक है, साइट टाइटल, कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि साइट टाइटल क्या होता है सर, डोमेन नेम जब हमारा है तो, है ना। साइट टाइटल गाइस बस अपने वेबसाइट का एक नाम जो दिखाना है आपको वो दिख रहा होता है, बाकी डोमेन नेम जिससे कि आप अपने वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है,
एंड इसके बाद है, कैन आई चेंज वर्डप्रेस एड्रेस एंड साइट एड्रेस? क्या आप चेंज कर सकते हैं वर्डप्रेस एड्रेस एंड साइट एड्रेस को? यस, बिल्कुल आप जो है चेंजेस कर सकते हैं, मैंने बताया भी कैसे करना है, बट अभी मत कीजिएगा, और आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तब आप इन सारी चीजों में छेड़छाड़ कीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद है, कैन आई चेंज माई ईमेल इन वर्डप्रेस? क्या आप अपने वर्डप्रेस में ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं? यस, यू कैन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है ना। एंड इसके बाद है, वाई वी अपडेट पिंग सर्विस? ओके, पिंग सर्विस के बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है, कि पिंग सर्विस क्या होता है, कैसे अपडेट किया जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद है, विच थीम इज बेस्ट? तो आगे का जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, हमारा अगले क्लास से रेलेवेंट है, तो हम लोग अगले क्लास पे चलेंगे, देन उन सभी क्वेश्चन को वहां पर देख रहे होंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ तक जो है चीजें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। वर्डप्रेस क्या है, कैसे सेटिंग करते हैं, बेसिक सेटिंग्स क्या है ना। तो ये सब कुछ आई होप कि बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, इस फास्ट 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 इन अ चैट बॉक्स, क्या आप सभी लोगों को समझ में आया? फास्ट इन अ चैट बॉक्स। मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिया, क्या आप सभी लोग को समझ में आया? फास्ट इन अ चैट बॉक्स। ओके, देखिए, अब जहां पर चीजें समझ में नहीं आए होंगे, ठीक है, जहां पर चीजें आपको नहीं समझ में आए होंगे, सो प्लीज, वीडियो रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे तो चीजें समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस गाइस। ओके, सो ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ तक क्लियर हैं, दैट्स ग्रेट। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कल का टास्क कंप्लीट कर लीजिएगा, कल का टास्क है ना। बढ़िया क्लास था आज, थैंक यू। ओके, परफेक्ट, चलिए, अब हम लोग अपने क्लास को यहीं पे बाइंड अप करेंगे। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे आपको क्लास के विद इन 1 आवर, ठीक है। एंड गाइस, असाइनमेंट मिलेंगे, उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो है, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स, कोई ग्लिचेस आते हैं, तो कल आपको सपोर्ट टीम का नंबर नहीं मिला होगा, क्योंकि कल फाइनलाइज बेसिकली हो रहा था, बहुत सारी चीजें है ना, तो आज मिल जाएंगे। देन आज जो है आप सपोर्ट टीम से हमारे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करा सकते हैं, है ना। एंड गाइस, हमारी टीम के और से भी कॉल आते रहेंगे डाउट के लिए, कि आपके पास कोई डाउट है तो बताएं, है ना। तो वो भी आपको कॉल लेके आते रहेंगे, अगर कुछ डाउट रहेंगे तो आप पूछ भी उनसे सकते हैं, ठीक है। आई होप कि चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, है ना। एंड गाइस, वीडियो रिकॉर्डिंग्स 2-3 टाइम देखेगा, एंड फिर से वंस अगेन एक बार मैं रिपीट कर देना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, क्लास को ऑन टाइम ज्वाइन करना है। कभी आप मिस करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप मिस करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। चलिए, जिनके क्वेश्चन है प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, जिनके क्वेश्चन है। अदरवाइज मैं सारे क्वेश्चन को जो है अपने सपोर्ट टीम को भी शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का वो रिप्लाई करें, ठीक है। जिनके जिनके क्वेश्चन है प्लीज फास्ट नेचर, सब डोमेन नहीं मिला तो मिल जाएगा, हमने चैट नंबर भी कर लिया था, तो प्लीज अगर आपने दिया है तो 100% टीम ने कॉल किया होगा, है ना।
अगर अभी भी कोई ऐसे पर्सन हैं गाइस जिनको कि सब डोमेन या फिर होस्टिंग नहीं मिला है, तो प्लीज अपने नाम के साथ नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, देन मिल जाएगा। नाम के साथ ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन है। ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, डिजिटल मार्केटिंग में अंजलि जी आप बिगनर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है टूल्स कैसे यूज करूं, राइट? अभी के लिए जस्ट जितना हमने बताया है, फर्स्ट क्लास में हमने डोमेन होस्टिंग के बारे में बताया है, उसको यूज कीजिए। सेकंड हमने बताया है कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसको लेके जो है कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एक प्रोसेस वाइज कंप्लीट कीजिए, ज्यादा मत ये मत बना लीजिए कि इतना सारी चीजें हैं क्या क्या कर रहे होंगे। ठीक है, एक प्रोसेस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे बस करते जाइए। ठीक है, गूगल साइट किट सेटअप क्या है आगे के क्लास में सीखेंगे, अभी साइट किट रहने दीजिए, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, ईमेल आईडी क्रिएट नहीं हो रहा, बिल्कुल होगा, आपका डोमेन नेम रजिस्टर्ड नहीं हुआ होगा, सो दैट्स वाई नहीं हो रहा होगा, है ना? और अगर नहीं हो रहा है तो पहले वर्डप्रेस को सेटअप कर लीजिए, देन हो जाएगा। ठीक है, बिना वर्डप्रेस के सेटअप किए हुए आपका जो है ये ईमेल आईडी क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, फ्री डोमेन क्लेम नहीं हो पा रहा होस्टिंगर पे, आपको हमारे एंड से अंजलि जी आईडी एंड पासवर्ड मिला है क्या वर्डप्रेस का? वर्डप्रेस का आईडी एंड पासवर्ड अगर हमारे एंड से मिला है तो बिल्कुल क्लेम हो रहा होगा। आप अगर खुद ही लॉगिन करके करेंगे तो वहां पे नहीं हो रहा होगा, है ना? लॉगिन साइट बिल्कुल सुमित जी, मैं आगे क्लास में बताऊंगा कि कैसे लॉगिन साइट बनाते हैं, है ना? इतनी बार तो बता रहा हूँ कि आगे क्लास में लॉगिन वेबसाइट बनाएंगे, है ना? पेमेंट गेटवे आगे के क्लास में बताएंगे। अभी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, बेसिक से चल लीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके। डोमिनियम क्लेम कर रही है। श्वेता जी, अगर आपने वेरीफाई कर लिया है तो एक ही बार ऑप्शन आता है, थोड़ी देर के बाद रिफ्रेश करके चेक कीजिएगा तो वो ऑप्शन हट जाएगा, इसका मतलब वेरीफाई हो गया, है ना? सब डोमेन कब मिलेगा? सब डोमेन 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, सब डोमेन मिल जाएगा मोहम्मद जी, है ना? नाम और नंबर अपना डाल दिया है ना आपने? ओके, जिनको नहीं मिला है सो प्लीज चैट बॉक्स में नाम डाल दीजिएगा, इस फास्ट ना चैट बॉक्स। जिन्हें नहीं मिला है फास्ट ना चैट बॉक्स। ओके, एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जो भी क्वेश्चन सब होंगे प्लीज आप हमारे सपोर्ट टीम से भी कनेक्ट करके आप उनसे पूछ सकते हैं। न्यूज पोर्टल के लिए हम लोग जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट ही बना रहे होंगे। ठीक है, शॉपिफाई पे वेबसाइट क्रिएट करना है तो उस प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, है ना? यहाँ से कुछ भी हम लोग नहीं कर रहे होंगे। असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, असाइनमेंट में सारे होमवर्क्स दिए हुए रहेंगे, वर्डप्रेस का बेसिक सेटिंग और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।